नमस्कार। आज हम टेंस के अगले चरण के रूप में पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल और इंडेफिनिट टेंस, पहचान और प्रयोग। मित्रों, फ्यूचर टेंस वो टेंस है जो हमें आगामी समय की जानकारी देता है, भविष्य की जानकारी देता है। फ्यूचर सिंपल के जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें हमको जो भी उसके हिंदी वाक्य होते हैं उनके पीछे गा गे गी की ध्वनि सुनाई देती है या लिखा हुआ मिलेगा गा गे गी आदि की ध्वनि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में सुनाई देती है। मान लीजिए मैं कहता हूं मैं कल बाजार जाऊंगा, तो जाऊंगा गा की जो ध्वनि आ रही है वो फ्यूचर टेंस बताता है। वे कल यहाँ आएंगे, तो यहाँ आएंगे गे की आवाज आ रही है तो गा गे गी। निशा कल हमारे घर आएगी, तो ये इस तरह से जो भी गा गे की ध्वनि पीछे सुनाई दे रही है वो सब इसी टेंस के वाक्य हैं। अब बात करें अंग्रेजी के वाक्यों की पहचान, ये तो थी हिंदी के वाक्यों की पहचान। तो अंग्रेजी के इस टेंस के जो भी वाक्य होते हैं, अंग्रेजी के वाक्यों में आपको विल शैल के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी। अगर आप कोई रिटर्न पेज पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, न्यूज पढ़ रहे हैं और अगर वहां पर कहीं विल शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो समझिए कि वो फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब ये बात तो थी रिटर्न मैटर की, लेकिन एग्जाम में हमें जब करेक्ट फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है तब ये करेक्ट फॉर्म तो हमें भरनी होती है, तो वहां कैसे पहचाने इसके लिए आपको ध्यान देना है। अन्य टेंसों की भांति इस टेंस के लिए भी पहचान के जो अन्य शब्द हैं उन अन्य शब्दों पर, और अन्य शब्द वो शब्द हैं जो आपको इस टेंस की पहचान आसानी से करा देते हैं। तो पहचान के अन्य शब्द क्या हैं इस टेंस के वाक्यों में ध्यान दें। इस टेंस के जो भी वाक्य होंगे उनमें अधिकतर टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम। नेक्स्ट प्लस टाइम का मतलब आप समझते हैं, नेक्स्ट प्लस टाइम का मतलब ये नहीं लिखा मिलेगा कि आपको नेक्स्ट के साथ टाइम लिखा, यानी टाइम बताने वाले शब्द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट आवर, नेक्स्ट मोमेंट, इस तरह से जो भी है नेक्स्ट टाइम का मतलब मैं यहाँ और बता देता हूँ, डे, मंथ, वीक, मोमेंट, इस तरह से कोई भी टाइम जो है बताने वाला शब्द हो सकता है वो। तो नेक्स्ट प्लस टाइम होगा, वो हो सकता है। आफ्टर टुडे हो सकता है। द फॉलोइंग प्लस टाइम हो सकता है। फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग प्लस टाइम। तो फॉलोइंग के साथ यही डे, मंथ, वीक, ईयर, मोमेंट, ये इस तरह से कुछ भी आ सकता है, तो फॉलोइंग प्लस टाइम हो सकता है। कमिंग प्लस टाइम हो सकता है, ऑन कमिंग संडे, ऑन कमिंग मंडे, इस तरह से। तो ऑन कमिंग प्लस टाइम हो सकता है, ये भी फ्यूचर टेंस डिनोट करता है। तो ऑन कमिंग प्लस टाइम होगा। बिफोर
प्लस कमिंग टाइम का मतलब जैसे बिफोर द नेक्स्ट दीपावली बोला जा रहा है, बिफोर दिवाली दिस ईयर आ रहा है, तो बिफोर प्लस कमिंग टाइम, कोई भी आने वाला समय जो आगामी समय है, वो आगामी समय की जो है जानकारी अगर दे रखा है बिफोर के साथ, अगर फ्यूचर का टाइम है, यहाँ कमिंग टाइम का मतलब फ्यूचर टाइम जो है अगर लिखा है तो समझिए कि वो कौन सा टेंस है, वो जो है फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो ये बात थी इसकी पहचान की। अब बात करें इसके प्रयोग की, तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? इस टेंस के यूज क्या है, प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो वो जो है जानिए इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले इसका जो यूज है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है अपना आगामी कार्यक्रम बताने के लिए। जैसे एग्जांपल्स देखिए, मैं कल बाजार जाऊंगा, तो यहां आई शैल गो टू मार्केट टुमारो। तो यहाँ ये देखें शैल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और ये एक तरह से मेरे कल का जो क्या विचार है, कल में क्या सोच रखा है मैंने, मैं वो बता रहा हूँ। तो इसके लिए होगा इस तरह से। इसी तरह से अगर हम और किसी का बता रहे हैं कि नेहा अगले सप्ताह नई कार खरीदेगी, तो अब ये नेहा का फ्यूचर प्लान है। नेहा विल बाई ए न्यू कार नेक्स्ट वीक। यहां इन दो वाक्यों से जो है साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ आगामी कार्यक्रम को बताया जा रहा है। इसी तरह से इसका जो दूसरा यूज है, दूसरा प्रयोग है इस टेंस का, वो प्रयोग होता है भविष्य की संभावित घटना को बताने के लिए। देखिए फ्यूचर में श्योरिटी तो कुछ नहीं होती, संभावना ही होती है, तो भविष्य की संभावित घटना को बताने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग होता है। देखिए एग्जांपल, कल शायद कल मेरा दोस्त शायद कल मेरा मित्र यहाँ आएगा, परहैप्स माय फ्रेंड विल कम हियर टुमारो। ध्यान दें इसमें कि यहाँ परहैप्स संभावना व्यक्त कर रहा है, तो ये श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन उसका आने का प्रोग्राम है, उसने आपको इन्फॉर्म किया है,
तो आप उस आधार पर कह सकते हैं। इसी तरह से आप और कह सकते हैं कोई भी इस तरह की जो है भविष्य की संभावित घटना है, तो उसके लिए अगर ऐसा है तो होगा कि कल अध्यापक जी हमें नया पाठ पढ़ाएंगे। अब देखिए, ये भी एक संभावना ही है, गारंटी नहीं है, हो सकता है कल टीचर एब्सेंट रहे, तो एब्सेंट रहेंगे तो कैसे पढ़ाएंगे। लेकिन एक ये जो ऐसा है, तो कल अध्यापक जी हमें नया लेसन पढ़ाएंगे। टुमारो द टीचर will teach us a new lesson। तो ये इस तरह से इसके जो प्रयोग हैं वो इस टेंस के प्रयोग क्या क्या हैं वो देख रहे हैं आप, आगामी कार्यक्रम को बताने के लिए, भविष्य की संभावित घटना को बताने के लिए, और एजम्पशन हम जो है क्या अनुमान लगा रखा है हमने, तो हमारा जो अनुमान है उस अनुमान को बताने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। भविष्य से संबंधित अनुमान बताने के लिए सी टेंस का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल, जैसे समझिए, इस साल अच्छी बरसात होगी। अब ये कोई गारंटी थोड़ी है, एक अनुमान है, इस साल अच्छी वर्षा होगी, विश्वास है, तो भविष्य से संबंधित अनुमान है या विश्वास है, उसे जो है बताने के लिए क्या करेंगे, इसी टेंस का यूज करेंगे। इट विल बी गुड रेन दिस ईयर। यहां ये इसी प्रयोग को बताता हुआ सेंटेंस है। इसी तरह से जैसे कहा जा सकता है कि अनुमान है कि इस बार परीक्षा में मनोज अच्छे अंक प्राप्त करेगा। वे मनोज विल स्कोर गुड मार्क्स in the exam this time। यहां ध्यान दें, दिस टाइम अभी आगामी समय को इंडिकेट कर रहा है, परीक्षा हुई नहीं, परीक्षा होना बाकी है, और उसके लिए अनुमान क्या लगाया जा रहा है कि मनोज इस बार अच्छे अंक प्राप्त करेगा। तो ये थे इस टेंस के मुख्य प्रयोग। मित्रों, आपने अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। आप जो है बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक्स।